हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्द हम लोग बोले हुए थे कि मिलने वाले हैं। अब वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस हम और आप बहुत जल्दी इंटरेक्ट होने वाले हैं। तो वो तैयारी के साथ हम लोग जो टाइमिंग हम लोग तय किए हुए हैं, वो टाइमिंग देख सकते हैं। क्लास 11th 22 सितंबर टू 2020 को क्लास ओपन हो रहा है, तो आप लोग सबको ज्वाइन कीजिएगा। तो ज्वाइन करने से पहले टाइमिंग आप लोगों को जान लेना चाहिए कि कौन सा टाइमिंग में आप लोगों को आना है। तो ध्यान ये रखिएगा, टाइमिंग है हमारा सुबह में है 8 से 9 और शाम में है 4 से 5। और आप लोगों को पढ़ाएंगे बीके गुप्ता, और बीके गुप्ता मैं खुद हूँ। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जो क्लासेस हैं वो अपने निर्धारित टाइम पर चलेंगे, और साथ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होने के बाद सेपरेट बैच एक तैयार कर दिया जाएगा। मैं बतला दूं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं ऑनलाइन, मेरे से फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन अपना ओके करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी फ़ोन करके मुझे अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, सीट बुक करवा ले, और जल्द से जल्द हमें फ़ोन करें इस नंबर पर और बतलाएं हमको कि एडमिशन करवाना है या नहीं। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग एडमिशन ज़रूर करवाएं और बात को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के लिए, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो सकता है। स्टार्टिंग से स्टार्ट, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कहने का अर्थ हुआ कि एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और टेंशन नहीं लीजिए, सिलेबस आप लोगों का कुछ कम हुआ है, वो पोर्शन जैसे ही इशू होगा, आजकल में इशू होने वाला है, वो इशू के साथ ही हमारा जो सिलेबस है उस पर बैंड होगा। मतलब हम लोग उसके आधार पर पढ़ेंगे और उसके आधार पर तैयारी भी करेंगे। तो लोअर लेवल से अपर मोस्ट लेवल, मतलब लोअर लेवल हमारा हो गया एकदम बेसिक्स, और जो अपर लेवल हो गया वो हमारा जेई मेंस, एडवांस और नीट लेवल का। ओके, तो आप लोग तैयार रहिएगा। 22 सितंबर से टाइमिंग हमारा देख लीजिए, 8 से 9 और शाम में 4 से 5। ओके, मैं खुद पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अनुभव कीजिएगा कि यहाँ कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसा नहीं। तो आइए मेरे साथ। ओके, सॉरी, कभी कभी कॉल आ जाती है बीच बीच में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सारा क्लासेस अपने अपने टाइमिंग में चलेगी। ठीक है, तो आप लोग अपने टाइम पर आइएगा। और उससे पहले ये जो फ़ोन नंबर आप लोगों को दिया हुआ है 9835708013, इसको आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बतलाइए उन लोगों को कि फर्स्ट ईयर के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। जो कंपटीशन के लिए बैच करना चाहते हैं, जो कंपटीशन के लिए क्लास करना चाहते हैं, वो मेरे को पर्सनली फ़ोन करके बतलाएंगे कि मैं कंपटीशन के लिए बैच करना चाहता हूँ। तो इंडिविजुअल क्लासेस उन लोगों को चलाई जाएगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्लासेस चलाना उन लोगों के लिए ही है स्पेशली, जो खासकर नीट और जेई मेंस में लगे हुए हैं। ठीक है, जो डॉक्टर और इंजीनियर के लिए टारगेट लेके पढ़ रहे हैं, तो वो लोग मेरे को पर्सनली फ़ोन करेंगे। मैं उन लोगों के लिए सेपरेट बैच में तैयार किया हुआ हूँ, बस उसको अप्लाई करना है। तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही वो टर्म हो पाएगा। ओके, तो आइए अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। वो क्लास है हमारा आज का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो देखिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोगों को? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो अब सोचिए कि फर्स्ट ईयर में आकर हम आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, तो क्या सिखला रहे हैं? गुना तो आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन फिजिक्स के भाव से ये जानिएगा कि मल्टीप्लिकेशन दो तरह से हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन कितने तरीके से हो सकते हैं? दो तरीके से। तो पहला तरीका जो हमारा है वो तरीका है हमारा डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो इससे पहले भी हम लोग पिछले लेक्चर्स में बहुत बार ये बात बोल चुके हैं कि कहीं कहीं डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, कहीं कहीं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते थे, और बोलते थे वहां पर कि डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस हटाएगा, और साइन क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक डॉट और क्रॉस से रिलेटेड ही है, कि कब डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, कब क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, उसके जरूरत के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो इसके बारे में हम कुछ बतला दें कि आगे ये कहाँ पर काम देगा। ठीक है, तो आपका क्लास 12 में है एक चैप्टर वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D चैप्टर। तो यहाँ पर आप बेसिक्स अच्छे से पढ़े रहेंगे, तब जाकर वहाँ पर वो जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को मदद मिलेगी। तो आप लोग देखे होंगे बहुत सारे टर्म
कि केमिस्ट्री का बहुत सारा जो टॉपिक है जो अभी आप फर्स्ट ईयर में पढ़िएगा, सेकेंड ईयर में हमसे वो पढ़िएगा, ठीक है। जैसे एटम्स एंड न्यूक्लियर वगैरह जो चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में वो चीज़ हम आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ याद दिला दूंगा उसमें, जैसे रदरफोर्ड के बारे में, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो ओम्स लॉ पढ़े थे आप, वो हम पढ़ाएंगे सेकेंड ईयर में। बहुत सारा टर्म जो आप लोग पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि वो सब चैप्टर क्या होता है, किसी न किसी में ओवरलैप करता है, और वो ओवरलैपिंग के वजह से वो क्या होता है कि वो सब्जेक्ट में आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो दूसरे वाले सब्जेक्ट में आप लोगों को मदद करेगा। जिस तरह ये चैप्टर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हैं पढ़ने वाले हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आप लोगों को क्लास 12th में भी मदद करेगा, और यहाँ फर्स्ट ईयर में जो हम पढ़ाने वाले फिजिक्स उसमें भी बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। देयर आर टू मेथड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। पहला डॉट प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और दूसरा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ समझिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ओके। तो दो वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं जो डेफिनेशन कि द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द, ठीक है, उसका छोटे छोटे वर्डों में लिखे हुए हैं, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स कोसाइन ऑफ एंगल वेक्टर्स इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। देखिए छोटा सा यहाँ पर छोटे छोटे वर्डों में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग जूम कर दे रहे हैं इसको, ओके। तो यहाँ पर देखिए गौर से, एज द सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट मतलब सिंपल जो गुना करते हैं सो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स विथ कोसाइन ऑफ एंगल, मतलब दोनों वेक्टर को गुना करेंगे सिंपली और उसके साथ कोसाइन लगाएंगे। कोसाइन का मतलब होता है कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल मतलब कॉस थीटा, और वो लगाकर उसी को बोलेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए ए डॉट बी करवाए हुए हैं, ए डॉट बी का वैल्यू हम लोग लिखे हुए हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप लोग निकालने जान चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला याद रखिएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर दो वेक्टर को जोड़ने वाला टर्म अगर रहा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखेंगे, ओके। तो वो चीज याद रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में वो कब यूज करेंगे वो भी हम सब आगे आप लोगों को बतलाता हुआ चलूंगा धीरे धीरे, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट में हो ए डॉट बी वेक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ए बी cos थीटा डायरेक्ट बोलेंगे, ना कि मैग्नीट्यूड उतना लंबा हम बोलेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड की वजह से वेक्टर साइन क्या होता है, हट जाता है। तो ए बी cos थीटा हो जाएगा हमारा। अब थीटा क्या है बाबू, थीटा क्या है, तो यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर जो लिखे हुए टर्म वो हमारा क्या है, ए बी cos थीटा के नीचे हम लिखे हैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी cos थीटा, उसी के नीचे डायरेक्टली लिखे ए बी cos थीटा। थीटा एंगल है किसके बीच का, ए और बी के बीच का, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो होता है थीटा हमारा, ओके। तो एक छोटा सा फॉर्मूला एफ डॉट एस, देखिए यहाँ पर लिखे नहीं किसका ये फॉर्मूला, आप लोग लिख लीजिएगा, ये वर्क का फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर, ओके। तो वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला अभी आप लोग सीख रहे हैं, पहले तो हम लोग पढ़े थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ओके। डॉट जब भी हटेगा तो आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा थीटा किसके बीच का एंगल हो जाएगा, एफ और एस के बीच का एंगल हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा छोटा सा टर्म डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी दोनों को सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके साथ कॉस थीटा लगा देंगे, तो वो हमारा कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बस आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। आप लोगों को ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है कि जैसे कि हम आप लोगों को बतलाए थे आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, याद है, आई वेक्टर एक्स एक्सिस में, जे वेक्टर वाई एक्सिस में और के वेक्टर जेड एक्सिस में होता था। तो ये तीनों वेक्टर क्या है, आपस में इन लोग कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं और डॉट प्रोडक्ट के बाद ये क्या इनका वैल्यू होता है वो देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखला रहे हैं सम स्पेशल केसेस में जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे के। अब आई जे के का टर्म में हम लोग देखेंगे कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों वेक्टर है, ओके। तो अपने से अपने को अगर डॉट करवाते हैं, आई डॉट आई, अपने से अपने को अगर डॉट करवाते हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा।
अपने से अपने को अगर डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे उसका वैल्यू 1 होगा, ये शॉर्टकट हम बतला रहे हैं, ठीक है। अपने से अपने बोल रहे हैं, याद है ना, मतलब जो बोल रहे हैं उसको ध्यान में सुन रहे हैं ना ध्यान से, कि अपने को अपने से ही कोई भी वेक्टर अगर डॉट करवाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कैसे आ रहा है वो अभी हम बतलाएंगे। अगर अपने से कोई दूसरा वेक्टर अगर मेरे साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो वो आप लोगों को याद रखना है, अपने से अपने को करेंगे 1, अपने से दूसरे को डॉट प्रोडक्ट अगर होता है वो टर्म हमारा हो जाएगा 0। तो ये चीज याद रखिएगा, ओके। बहुत गर्मी है। तो यहां पर देख सकते हैं आई डॉट आई इक्वल टू 1 लिखे हुए हैं। अब कैसे आया आई डॉट आई, तो आप लोग ऊपर में डेफिनेशन क्या पढ़े थे, ए बी कॉस थीटा। ए और बी के जगह में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, आई और आई ही दिखाई दे रहा है दोनों, ठीक है, आई डॉट आई। तो हम यहां लिख सकते हैं आई आई कॉस थीटा, आई आई कॉस थीटा। तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस थीटा की जगह में कॉस 0 डिग्री लिख दिए। ये कैसे हो गया, कैसे हो गया कॉस 0 डिग्री एंगल, कोई बता सकते हैं। एक्स एक्सिस में ही होता है आई वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी है आई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में ही है, दोनों आई आई सेम में है। तो भाई जब सेम डायरेक्शन रहता है दोनों का तो उसमें एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री एंगल बनता है। तो 0 डिग्री एंगल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और 0 डिग्री एंगल आई और आई के बीच बनेगा, आई और जे के बीच में रहेगा तो 90 डिग्री लेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आई और आई के बीच में हम लोग लिए हुए हैं यहाँ सारा टर्म, और आई और आई के बीच के लिए जो एंगल लिए हुए हैं वो 0 डिग्री है। तो आप लोगों को याद होगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ाए थे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। नहीं याद आ रहा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो यहां पर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। आई मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड दोनों जगह 1 1, और cos 0 डिग्री का खुद वैल्यू होता है 1। तो यहाँ तीनों 1 गुना होकर 1 बचेगा, ओके, याद रहेगा। जे डॉट जे को भी उसी तरह करवाएंगे 1 मिलेगा, के डॉट के करेंगे तो उसी तरह वैल्यू 1 मिलेगा। अब अलग अलग करेंगे, आई डॉट जे करेंगे तो आई डॉट जे कॉस थीटा हो जाएगा, आई जे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू cos 90 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, और जो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि दूसरे वाले के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ कंसेप्ट क्या है हमारा, अब समझिए इस चीज को। तो कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज आप लोग समझ जाते हैं तो आगे आप लोग मानिए कि वेक्टर से रिलेटेड जो जितना भी क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ओके। तो कार्टेशियन फॉर्म, ये नाम याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, नाम से नहीं पूछता है, पूछता है क्वेश्चन से, ओके। कि दो वेक्टर है यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है आई जे और के फॉर्मेट में, x1 i y1 j z1 k, और b का दिया हुआ है x2 i y2 j और z2 k। तो ये हमारा टर्म दिया हुआ है, ओके। तो a वेक्टर b वेक्टर, तो अब बोला इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो कार्टेशियन ने ये फॉर्मूला दिया किसने दिया, कार्टेशियन ने, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म इसको बोला जा रहा है, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, तो भैया दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट गुना करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, गुना करवा रहे हैं। तो भैया हम मान लीजिए स्टार्टिंग में ऐसा दिख गया कभी और हम लोग डॉट प्रोडक्ट नहीं जान रहे, बस ये जान रहे डॉट मतलब बिंदु होता है, हम बिंदु दे दिए भैया दोनों वेक्टर के बीच में। अब क्या होता है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग गुना कैसे करते थे, याद कीजिए, बैक क्लासेस में कैसे करते थे, इसका एक इन तीनों के साथ में गुना होता था, इस तरह से होता था। तो भैया x1 i x2 i के साथ में गुना होगा, y2 j के साथ में, z2 k के साथ में गुना होगा। तो गौर से देखिए, तो यहाँ गुना कर दिए तीनों को, सिंपल। हम बता रहे हैं कि अगर मेरा डॉट प्रोडक्ट शॉर्टकट बताया हुआ भूल जाइएगा तो लॉन्ग कट यूज कीजिएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में लॉन्ग कट वाला याद रहता है, क्योंकि बेसिक्स हम लोग वही सब पढ़े हुए हैं, ओके। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं x1 को तीनों के साथ में गुना करेंगे तो x1 x2 i डॉट i हो जाएगा, तो i डॉट i ऊपर में पढ़े ना 1 होता है वैल्यू। अब x1 y2 के साथ गुना होगा और i डॉट j करेंगे, i और j भी ना गुना होगा, तो i डॉट j करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा, वो आप लोग याद रखिएगा, ओके।
तो जीरो होगा, आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, तो भैया यहाँ जीरो लिखे हमें। अब आई डॉट के करेंगे x1 z2 और आई डॉट के करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। देखिए यहाँ नीचे में हम लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो भैया जीरो जीरो सब में जीरो हो जाएगा। तो एक तो कर लिया हम लोग, एक तो कर लिया हम लोग। ओके, अब सेकेंड वाला का पारी है, उसी तरह से गुना कीजिए सबका। तो भैया y1 x2 के साथ में गुना होगा, j डॉट आई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, समझिए इस चीज को कि सिमिलर वाला को जब डॉट करवाएंगे मतलब आई वाला आई के साथ टकराएगा 1 होगा, और आई वाला आई के छोड़कर दूसरे के साथ टकराएगा उसका वैल्यू जीरो होगा। जे वाला आई के साथ टकराएगा जीरो होगा, जे वाला जे के साथ टकराएगा 1 होगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ जे वाला दूसरा के साथ टकरा गया, आई के साथ जीरो हो गया। अब जे वाला यहाँ पर टकराएगा जे के साथ, देखिए यहाँ वैल्यू कितना लिखे हैं, 1 लिखे हैं। y1 इंटू y2 जे डॉट जे करेंगे तो 1 मिलेगा। अब उसी तरह y1 z2 से गुना होगा, जीरो मिलेगा। अब तीसरा वाला स्टेप में भी z वाले को उसी तरह से गुना करेंगे, तो लास्टली जीरो जीरो वाला तो सारा जीरो हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा, क्या बचेगा, गौर से देखिएगा क्या बचेगा हमारा। अब देखिए ये सब टर्म तो जीरो हो जाएगा, जो जो चीज रहे हैं वो सब जीरो हो जाएगा। तो जो 1 बचा वो क्रॉस वाला, एकदम क्रॉस वाला, देखिए गौर से, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बचा, तीनों बचा। तो ये शॉर्टकट हो जाएगा, a डॉट बी इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 को अगर सीधा गुना कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म इसी को बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। ये प्रोसेस हम बतलाएं, आप शॉर्टकट याद रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, यहाँ पर इसमें तो एग्जाम्पल देना थोड़ा डिफिकल्ट है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिएगा ऊपर फॉर्मूला जो दिए हुए थे जहाँ से, वहाँ से देखिए गौर से, ए और बी दिया हुआ है ना, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो x1 x2 के साथ गुना कर दे, प्लस y1 y2 के साथ गुना कर दे, प्लस z1 z2 के साथ सिंपल गुना कर दे। अभी मैं इसमें बतला रहा हूँ टोटल कंसेप्ट, और कंसेप्ट के बाद हम न्यूमेरिकल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे आप लोगों को लिखना है, कैसे आप लोगों को करना है। तो वो न्यूमेरिकल आप खुद से भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले कुछ एंगल के बारे में जिक्र कर दें, तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, ये हम लोग ऊपर देख लिए डॉट प्रोडक्ट का। तो भैया कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल के रख सकते हैं यहाँ पर। तो थीटा अगर निकालना हो तो भैया ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, थीटा निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। आप चाहे तो कॉस को उधर ले जाकर कॉस इनवर्स ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथ में पढ़ना है। इनवर्स वाला टर्म आप लोग पहली बार आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले भी देखे होंगे लेकिन यहाँ पर पहली बार देख रहे होंगे। ओके, तो इनवर्स का टर्म भी आता है जब कॉस नीचे से आए। ओके, तो उससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए और बी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ओके, तो ये आंसर यहाँ पर छोटे छोटे टर्म में दिया हुआ है, पॉज करके उसको देख लीजिएगा, आंसर पहले बनाकर ट्राई कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 4 क्वेश्चन है, इसको खुद से बनाना है। किसी में एंगल दिया हुआ है, उसके बाद लैम्डा का वैल्यू पूछा हुआ है, एक्स का वैल्यू पूछा हुआ है, आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। निकालिए, अगर नहीं निकाल पाइएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा कि कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए। ठीक है, या फिर सॉल्यूशन लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बतलाइए मेरे बारे में अगर आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो, वरना तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एकदम बेहतर दूँ, आप लोगों को अपने दोस्त की तरह, भाई की तरह मानकर मैं आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बस साथ में बने रहिए, ठीक है, साथ में बने रहिए। आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही बड़े शहरों में जाकर लाखों खर्च करके आप जो नहीं पा सकते हैं वो मेरे थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू और ऑफलाइन के थ्रू मेरे क्लास यहाँ पर हजारीबाग झारखंड में है, तो वहाँ पर आप आकर अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर आ सके तो, वरना हमारा ऑनलाइन क्लास के थ्रू मेरे साथ बने रहिए। और जो रिक्वायरमेंट हो मेरे को कमेंट बॉक्स के थ्रू बतलाइए, मैं आप लोगों का कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।